एक दिन इस बेटी को मैं पालता पोसता, बड़ी होती, इसको मैं पढ़ाता लिखाता, और एक दिन वो आता जब अपने हाथों से इसको मैं डोली में बिठा करके विदा कर दिया। कैसी ठोकरें विधाता ने मेरी इस कन्या के, मेरी बिटिया के भाग्य में लिखी है। एक इतना बड़ा राजा होकर के, एक पिता होकर के, आज मैं अपनी बेटी को जिंदी को नदी के अंदर बहा रहा हूं। कैसा राजा हूं। राजा के मन में ना जाने क्या क्या बातें आती हैं। राजा कहते हैं, राजगुरु एक बार मुझे मेरी इस बेटी के, मेरी लाडली के दर्शन और करा दो। ना जाने कहाँ बह करके जाएगी, कौन इस बक्से को प्राप्त करेगा, कौन इस बेटी को पालेगा, पता नहीं। अगर कुछ दूर जाने के बाद ये बक्सा डूब गया तो बेचारी मारी जाएगी, और बड़े होने के बाद यदि जीवित रही, हमारे सामने आ भी गई, तो हम इसको पहचान थोड़ा पाएंगे, क्योंकि इस समय भी ये बहुत छोटी है। अब राजा के मन में ना जाने क्या क्या बात आती है। राजा रो रहे हैं, राजगुरु समझाते हैं, राजा रोते नहीं, अरे ये बेटी तो पराया धन हुआ करती है राजन, एक ना एक दिन इनको जाना ही होता है। एक बार प्रेम से कर दो जय माता। राजगुरु समझाते हैं, राजा रो रहे हैं, किस प्रकार से कह रहे हैं, बोली सच्चे दरबार की जय हो। तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना क्यों भर आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भर आए। बेटी पराया धन है पग दे, कौन तुझे समझाए, तेरे नैना क्यों भर आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भर आए। ओ जन्म से बेटी भाग्यहीन है, पर लक्ष्मी कहलाए, राजा पर लक्ष्मी कहलाई, हो राजा पर लक्ष्मी कहलाई। ओ मीठी मीठी बातों से ये घर आंगन महकाए, राजा घर आंगन महकाए, हो राजा घर आंगन महकाए। छोड़ के बाबुल का घर एक दिन, छोड़ के बाबुल का घर एक दिन, हो जाए देश पराए, तेरे नैना क्यों भर आए, राजा जी तेरे नैना क्यों भर आए। राजा जी तेरे नैना क्यों भर आए। बड़े हैं दुख बेटियों के, चाहे लाख लाड कर पालो, बड़े हैं दुख बेटियों के, चाहे लाख लाड कर पालो। बड़े हैं दुख बेटियों के, 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 बड़े हैं दुख बेटियों के। ओ परदेसी संग ऐसे रे जाए, परदेसी संग ऐसे रे जाए, ओ जैसे उड़ जाए हंस अकेला, जैसे उड़ जाए हंस अकेला। चाहे अपना खून पिला दो, बड़े हैं दुख बेटियों के, चाहे लाख लाड कर पालो। बड़े हैं दुख बेटियों, बड़े हैं दुख बेटियों के। जिस समय बेटी विदा होती है, माँ तो बेटी के पास खड़ी होकर के बेटी को सीने से लगा के रो लेती है, लेकिन उस समय एक बाप से पूछो जो किसी के सामने रो भी नहीं सकता। जिस समय बेटी विदा होती है, बाबुल राजा दूर हो जाता है, एकांत में खड़ा हो जाता है और एक कोने में खड़ा होकर के वो रोता है। इतना प्यार
पूरे घर में, पूरे परिवार में शायद बेटी को कोई ना करता हो जितना कि उसका मौसा करता है, पिता करता है। सच्चाई है। और बेटे को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? कौन करता है? माँ। बेटा अगर किसी का बिगड़े, समझो सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। उसमें कह देते भी मेरे बेटे को बिगाड़ दिया तूने सुशील, ये नहीं, ये सब झूठ बोलते, गलत कहते हैं। बेटा जब बिगड़ेगा तो सबसे पहला, सबसे बड़ा हाथ बिगाड़ने में उसकी माँ का होता है। बेटे को छूट जो देती है माँ देती है वो। और जब हाथों से निकल जाता फिर कहती है पर निकल गया अब तो। और आजकल तो बिगाड़ो मत बिगाड़ो भैया, 20-22 साल के बाद में वो अपने आप ही बिगड़ जाता है। एक बार प्रेम से कर दो जय माता की। शादी कर दो बेटे की, समझो 4 दिन तक, 4 दिन पहले तक आपका था वो, उसके बाद भी फिर आपका नहीं है। एक बार प्रेम से कर दो जय माता की। एक बार मिलके कह दो जय माता की। एक बार जिन्होंने नहीं बोला वो भी कह दो जय माता। अब आज बक्से को बंद किया, अंधेरा हो चुका पूरी तरह से, लेकिन यहाँ उजाला हो गया। बक्से को बंद किया, नदी की धारा में छोड़ दिया। पूरी रात बक्सा बहते 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 सुबह होने पर एक घाट से गुजर रहा है। एक पंडित जी घाट पर स्नान करने के लिए आए। पंडित जी ने कोशिश की बक्से को निकाल लूं, पकड़ लूं। क्यों? पंडित जी को दिखाई दे रहा बड़ा धन, बड़ा माल लगा बक्से पर, अगर मेरे हाथ के लग गया तो मुझसे बड़ा धनवान आज मेरे गांव के अंदर कोई नहीं होगा। लेकिन पंडित जी के अंदर एक कमी निकली, पंडित जी को तैरना नहीं आता। बक्सा जैसे ही पंडित जी कूदे नदी के अंदर, पंडित जी ने पकड़ने की कोशिश की, बक्सा गहराई की तरफ हो गया। और हिम्मत करके 2-4 कदम आगे बढ़ाए, पानी गर्दन तक आ गया। लेकिन पंडित जी 2 कदम बढ़ाते हैं गहराई की तरफ, बक्सा 4 कदम गहराई पर पहुंच गया। पंडित जी निराश हो गए और किनारे पर खड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो बक्से के चक्कर में तेरी पूर्णवासी ना हो जाए। अब पंडित जी डर गए। थोड़ी दूर देखा एक भील घाट की सफाई करने के लिए आता, उसको आवाज दी, कलवा नाम लेकर के संबोधित किया, उसको आवाज लगाई, कलवा। कलवा दौड़ा दौड़ा आता, पता नहीं अभी अंधेरा, पंडित जी को क्या दिखाई देगा। हो ना हो पंडित जी किसी परेशानी में। कलवा भील दौड़ा दौड़ा आया। पंडित जी क्या बात है महाराज, क्या परेशानी है? पंडित जी कहते हैं भाई परेशानी नहीं, बड़ी खुशी की बात है। देखो अभी थोड़ी दूरी पर बक्सा बहते हुए गया, मैंने बड़ी कोशिश की पकड़ने की, लेकिन वो मेरे हाथ नहीं लगा। देखो तुम तैरना जानते हो, बक्से को निकाल करके ले आओ, जो भी कुछ होगा आपस में दोनों उसको बांट लेंगे। वो कलवा भील में बेचारा गरीब है। अब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और नदी के किनारे दौड़ना शुरू कर दिया, जिधर को नदी की धारा बह रही थी। थोड़ी दूर देखने के बाद पंडित जी ने देखा, देखो बहुत ज्यादा बक्सा रहते हो, उसको निकाल करके ले आओ। अब भील तो नीलर है, तैरना जानता, नदी में कूदा। थोड़ी दूर तैरने के बाद बक्से को पकड़ा, ला करके किनारे पर रख दिया। अब पंडित जी कहते हैं भाई देखो उजाला होने वाला है, सुबह हो जाती है, उजाला होने वाला है, जल्दी का इसका बंटवारा करो, खोलो इसको। भील कहता महाराज देखो मेरी शर्त होगी जो आपको माननी होगी, अन्यथा इसको नदी में डाल दूंगा दोबारा से। बोले यार जल्दी बता क्या बात है तेरी, क्या शर्त है? बोले महाराज ऐसा जो आपने देखा, जो आपको दिखाई दिया, जो आपको अभी भी दिखाई दे रहा वो तो होगा आपका, यानी ऊपर का होगा आपका, अंदर से जो भी कुछ निकलेगा जरा सा भी आपको मैं नहीं दूंगा। अब पंडित जी ने सोचा भैया निकाल करके ये लाया, डूबता ये डूबता, मरता ये मरता, चलो जो मिल रहा मुझे ऐसे ही मिल रहा है। पंडित जी ने हीरे मोती छुटाए, बांधी अंगूठे में, पोटली पहुंच के घर पंडितानी के पास, ले भगवान। कहती क्या लाया? बोले चुप रख ले बिल्कुल जो भी कुछ है। उधर कलवा भील ने बक्से को खोल करके देखा, उसके अंदर क्या निकला है जी? क्या निकला? जय माता की। इधर को मैं ध्यान ही नहीं कर रहा हूं, इधर पूरा गांव सो गया, जागे में एक सोते ही गांव सो जाता पूरा। बिटिया ऐसा मत बैठो, हटाओ इसको, आपको भी आने लगी है। ये 2 बहनें होती हैं जागरण में जरूर आती हैं। बड़ी बहन का नाम नींद और छोटी का नाम आलकस। ये जगराते में जरूर आती हैं, हर जगराते में मिलती है हमको। एक बार प्रेम से कर दो जय माता की। अब पंडित जी ने
ले जा करके माल पंडतानी को दे दिया। कलवा भील ने कन्या को निकाला और अपने सीने से लगा दिया। क्यों? वो भी बूढ़ा हो चला, उसके आंगन में कोई बिटिया कोई बेटा नहीं था, कोई संतान ही नहीं थी। उसके पड़ोसी, उसके घर वाले, मोहल्ले वाले उसकी पत्नी को ताने दिया करते थे, यार मैं इस बेटी का पिता कहलाऊंगा, मेरी जो स्त्री है वो इस बेटी की माँ कहलाएगी। ले जा करके अपनी स्त्री की झोली में डाल दिया, देख भगवान में तेरे लिए क्या लाया है। बड़ी खुश होती है देख करके। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बेटी रोती है तो उस बिल्ली की आंखों में आंसू आ गए। अरे स्वामी, मैं परेशान रहती हूँ, मुझे गली वाले मोहल्ले वाले ताने देते, तू बांझ है, तू ये है वो है, मेरे कारण तुम किसी की बेटी चुरा करके ला। पूरी कहानी बताई, समझाया अपनी पत्नी को। तब उसकी समझ में आया। फिर तो अपने सीने से लगा लिया, मंदिर में रहेगी माँ के माँ, देख तूने जब कृपा किया मुझे बेटी दी है, इसका पालन पोषण भी तू ही करेगी मैया। माँ होगा, अरे तेरे बस में कुछ भी नहीं है तो बांटने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। और पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ओ ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू काहे गंभीर, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई। हम और आप यहाँ पर बैठे, ये भी कोई, इसने पता नहीं कितने वर्ष पहले लिख दिया होगा। एक बार प्रेम से तो जय माता। धीरे धीरे अब तो समय बीतता, दोनों बहनों का विवाह हो गया। राजकुमारी तारा का विवाह हरिपुर के रहने वाले राजा हरिश्चंद्र के साथ हो गया। उधर कलवा भील ने देख करके अच्छा सा लड़का अपनी जाति के अंदर रुक्मणी का विवाह कर दिया। मैया की लीला, दोनों बहनों का विवाह एक ही नगर में बिल्कुल पास पास हो जाता है। जहाँ रानी तारा का महल था, उससे कुछ ही दूरी पर थोड़ा सा जंगल पार करने के बाद भीलों की छोटी छोटी मनैया हैं, बस्तियां हैं, वहां से रुक्मणी का विवाह हुआ। एक रोज महलों में जागरण हो रहा है और रुक्मणी सर पे मांस रख करके बेच करके वापस आ रही थी अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए। रास्ते में देखती क्या भक्त लोग सारा सामान एकत्रित करने लग जाते का, और जो भी कोई एक दूसरे को मिलता उसके मुंह से एक साथ निकलता, आप भी करें मिलके कह दो एक बार सारे वैष्णो देवी जब भक्तों ने माँ का आह्वान किया, माँ की जोत जगाई, और आधी रात बीत जाने के बाद रुक्मणी ने दीवार का सहारा ले लिया, उसको नींद आ गई, इन्हें भी जगाओ। जय माता। गुरु जी स्नान करा दो, स्नान करो, झील दो। अभी पानी की 15-20 बाल्टी बाहर रखी में भरी हुई, बल्कि रात के मयूर जग बचे हुए जो उनमें पानी में थोड़ा अच्छा है, ठंडा है थोड़ा पानी, उसको मंगवा लेता हूँ। जो भी सोता हुआ दिखे उसकी भी ध्यान रखो, एक जग की टंकी खोल दो या पूरा ऐसे कर देना, एक बार प्रेम से कर देना। रुक्मणी आई, लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद उसकी आंख लगी, सो गई। क्यों? पिताजी ने पूरे दिन मेहनत का काम किया, पूरे नगर में घूमती है, मांस बेचती है, सब पे रख करके टोकना। आज सो जाती, सुबह हो गई, आरती होगी, प्रसाद बढ़ गया, लेकिन वो अभी भी कोई नहीं। अब राजा रानी ने देखा कोई प्रसाद से वंचित तो नहीं रह गया। देखते क्या है, दीवार का सहारा लेकर के दरवाजे के पास एक स्त्री सोई हुई है। पास में जाकर के राजा रानी ने आवाज लगाई, देखा कौन है? एकदम आँख खोली, हड़बड़ा करके खड़ी हो जाती है। आप राजा रानी देखती है, सामने खड़ी। बोले तुम कौन हो? कहते हैं नाम रुक्मणी है, जाति से भील हूँ, और मैंने भी जब यहाँ पर जय माता की सुना, मैं आकर के यहाँ बैठ गई। लेकिन ना जाने कब आधी रात बीत जाने के बाद मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई। रानी कहती है, ये प्रसाद अपने घर जा, लेकिन ये तूने अच्छा नहीं किया, तू यहाँ करके सोई है, ये तुझे बहुत बड़ा पाप लगा। अब जो सोए हैं यहाँ बैठ करके एक हाथ उठाए, चाहे वो एक पल के लिए सोए हैं, एक हाथ उठा करके दिखाएंगे इस मैया को, मुझे नहीं, इस मैया को दिखाएंगे। तो कोई नहीं उठा, कोई बात, ये सब जानती है किसने आकर के यहाँ पर क्या काम किया है, क्या खाया है, क्या छुपाया है, ये सब जानती है, कोई मत उठाओ। अब रानी ने कह दिया, ये लो प्रसाद, अपने घर जाओ, ये तुम्हें पाप लगा है। हाथ जोड़ती है रुक्मणी,
ये मुझे कैसा पाप लग गया, मैं तो कुछ पुण्य कमाने के लिए यहाँ बैठी थी। कहती जागरण में तुम आकर के सो गई इसलिए तुम्हें पाप लगा। कहती इस पाप से प्रायश्चित कैसे होगा, कब होगा? इस पाप से प्रायश्चित पाओगी तब तुम भी एक रात इस माँ के नाम की अपने आंगन में अपने घर में जगाओगी, मतलब माँ का जागरण कराओगी। प्रसाद लिया वहीं से अपने घर को पहुंच जाती है, जाकर के अपने पति से साथ से आज्ञा मांगती है, आप मुझे आज्ञा दो कि मुझे भी माँ का जागरण कराना। उसका पति कहता है रुक्मण पागल हो गई है तू, अरे हम लोग नीच, हमारे कोई भगत नहीं आएगा जागरण करने वाले, ये ब्राह्मण लोग, ऊंचे लोग, पंडित लोग होते हैं, कोई भक्त नहीं आएगा क्योंकि हम नीच हैं। चित्त पकड़ लेती है, दल लेकर के, चावल लेकर के पूरे नगर में जितनी भक्ति मंडिया वाले होते हैं सभी के पास जाती है, लेकिन सभी ने मना कर दिया, हम लोग नीचों के यहाँ जाकर नहीं करते। परेशान हो जाती है बेचारी, दुखी हो गई। अंत में एक भगत जी मिल जाते हैं, वो कहते हैं अरे बेटे तुझे अगर जागरण कराना बिटिया तो एक काम करो, महलों की रानी तारा के पास पहुंच जाओ, तारा ने अगर हाँ कह दी, तुम्हारे दल स्वीकार कर लिए, नगर में जितने भगत हैं, जितने मंडी वाले सारे तुम्हारे बिना बुलाए ही आ जाएंगे। ऐसा ही क्या, वहीं से वापस हो गए, महलों में पहुंच जाती है, लेकिन महलों में द्वार पर, दरवाजे पर ही लोग देते हैं, क्योंकि आज ऐसा कुछ नहीं है क्या हर कोई जाए अंदर ऐसी चला जाए बिना परमिशन। रात वहां पर क्या था, पिछली रात वहां क्या था, जागरण, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। आज यहाँ भी जागरण, दरवाजा पूरी रात खुला हुआ है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, किसी को कोई मना आज, लेकिन द्वार पर रोक के अंदर कहाँ बड़ी चली जा रही, रुक जाओ, कौन हो, अपना परिचय दिया, नाम बताया, मेरा नाम रुक्मणी है और मुझे रानी तारा से मिलना आपको, कि मेरे ऊपर कृपा करना। द्वार पाल में अंदर जाकर के बताया ऐसे ऐसे नाम स्त्री, एक उपना बताती है रुक्मणी आपसे मिलना चाहती। अब देखा रानी ने, ये तो वही स्त्री है रुक्मणी, तो हमारे यहाँ पे सो गई, सुबह सुबह हमने प्रसाद देकर के उसको विदा किया। आपस में दोनों बहनों ने जब देखा, पता नहीं अभी भी हम दोनों सगी बहने हैं, तो हृदय खुशी से गदगद हो गया। रुक्मणी को देख करके ना जाने कितनी प्रसन्न होती है आज रानी, कहती है बहन, बहन निकल जाती है, तुझे जागरण कराना है? बोले हाँ आप समझ गए, मैं भक्तों के पास गए लेकिन सभी ने मना कर दिया, और जब तक मेरे यहाँ जागरण नहीं होगा मैं पाप में डूबी रहूंगी, आप जाओगे मेरे यहाँ जागरण करने के लिए। रानी कहते हैं देखो मेरे जो राजा वो तुम्हारे यहाँ जाने की मुझे आज्ञा नहीं है, इसलिए डर लिए अपने वहां से समझाएंगे, जहाँ मेरी मैया को अगर मंजूर हुआ तो मैं तेरे यहाँ अवश्य आऊंगा। सारा विधि विधान, प्रसाद वगैरह वगैरह सब बता दिया, जाकर के तैयारी कर लो। और अगर लगाई मेरी मैया तू ही कुछ कर सकती है, अगर आज मैं तेरा नाम लेने के लिए उस गरीब के यहाँ नहीं गई तो इन भक्तों का, इन गरीबों का माँ तेरे नाम के ऊपर से विश्वास हो जाएगा। माँ से प्रार्थना की, लगन लगाई, माँ ने ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलाई, राजा को झटके नहीं लगी, राजा सो गया। रानी ने 16 श्रृंगार किया, हीरी चंदड़ी की जूतियां पहनी, और आधी रात का समय है, ऊपर जाती है कमरा जिसकी खिड़की बैक साइड पिछवाड़े होती है, जंगलों के रास्ते, अपनी अरे सारे रिश्ते नाते मैं तोड़ के आ गई, और राजा को महलों में सोता छोड़ के आ गई, और राजा को महलों में सोते छोड़ के आ गई, और राजा को महलों में सोता छोड़ के आ गई। चलो जय माता। उधर सारे भगत जी जिन्होंने मना कर दिया था हम नीचों का नहीं जाते, वो सारे रुक्मण के घर के बाहर खड़े हैं, उन्हें पता लग गया था रानी ने हाँ कह दिया है तो रानी जाएगी। जय माता की, जय माता की करते हैं सभी रुक्मणी के घर के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ खुल गई, राजा ने देखा रानी गायब है, राजा ने भी वही रास्ता खोजा जिससे रानी आई थी। अब रानी कहाँ गई है ये तो राजा को पता था, क्योंकि रानी आज्ञा मांग रही थी लेकिन आज्ञा नहीं मिल पाई। राजा भी पहुंच जाते हैं, देखते हैं यहाँ दरवाजा बंद है। प्राचीन काल में वामपंथ को मानने वाले वामपंथी लोग महाकाली के जागरण किया करते थे, दरवाजा बंद कर लिया जाता था, ढोलक बजती थी, छेने बजते थे, पक्के भजन गाए जाते थे, और माँ को मनाया करते थे। बकरा जो काटा गया था, पकड़ा
फक्का भजन गाया जाता, ढोलक बजती, छेने बजते, बकरा फिर से स्वयं जीवित हो जाता था। ऐसा सब कुछ राजा झरोखे से जा करके देख रहे हैं। रानी क्या क्या अंदर कर रही है। आज कहते रानी मैं तो तुझे ऐसी समझता था साधारण स्त्री, तू तो बहुत बड़ी जादू करनी है। बकरा काटा, उसको जिंदा कर दिया तूने। राजा अंदर नहीं जाते करके, क्यों? अगर मैं भी अंदर चला गया तो मुझ में रानी में फर्क क्या रह जाएगा। आज ये रानी बाहर निकलेगी, इसको मैं सबक सिखा दूंगा। अब समय होता है, थोड़ी देर के बाद क्या देखा राजा ने? रुक्मणी ने रानी तारा की गोद भरी। रानी ने भी अपनी आंचल में वही बकरे का मांस ग्रहण किया और रानी ने रुक्मणी की गोद भरी। रुक्मणी ने भी अपने आंचल में बकरे का मांस लिया, अपने माथे से लगाया। थोड़ी देर के बाद ये प्रसाद आप सभी के समक्ष आएगा। इस प्रसाद को अपनी झोली में लेंगे सभी, क्योंकि इसको गोद का प्रसाद बोलते हैं, बाटे का प्रसाद बोलते हैं, 5 मेवा का प्रसाद बोलते हैं, तारा रुक्मणी का भोग बोलते हैं, बहुत नाम है इसके। प्रसाद को आंचल में लें और पल्ले में बांध करके रखें या जेब में रखें। अभी खाना भी किसी को नहीं है, आरती के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करना है। और थोड़ी देर के बाद सभी खड़े होंगे, किसी का प्रसाद नीचे ना गिरे भूल से भी, इसलिए प्रसाद को बड़ी संभाल करके सेफ्टी से रखना है। आइए यहीं पर तारा और रुक्मणी के नाम की अरदास, चंद केवल 5 मिनट की कथा शेष है। एक गुप्त अरदास होगी जिसमें किसी का नाम नहीं बोला जाएगा, ना ही कोई किसी का धन, कोई पाई पैसा बोला जाएगा, जिनको गुप्त अरदास कर। एक बार प्रेम से कह दो जय माता की, एक बार मिलके कह दो। आइए सभी के बीच ये 5 मेवा वाला प्रसाद आ रहा है। इतने में कथा को आगे बढ़ाता हूँ, थोड़ी शेष कथा बाकी है। गुरु जी पीछे से की तरफ से बंटवाना, पीछे से बंटवाओ, पीछे की तरफ थोड़ा कम कर लो, बिखरेगा ये बात नहीं। थोड़ा दिन में डाल जाओ, थोड़ा सा भी आप बाटो मुझे नहीं बिखरेगा, कह रही तो सही बात। एक बार और कह दो जय माता की। अब राजा ने देखा सभी प्रसाद ले लेकर बाहर आ रहे, लेकिन राजा की निगाह में प्रसाद नहीं है वो। राजा कह रहे हैं बकरे का मांस लिया सभी और बाहर की तरफ आते हैं। रानी भी जैसे बाहर आई, राजा क्रोध में है, गुस्से में है, नंगी तलवार राजा हाथ में लिए हुए हैं। आगे तलवार लगा दी, रानी को रोक दिया। रानी ने देखा राजा खड़े हैं। रानी झोली में तेरी क्या है? झोली खोल करके दिखा। रानी कहती है स्वामी मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है। बहन जी केवल 5 मिनट और चाहूंगा शांति के वक्त। राजा कहते रानी झोली खोल। रानी कहती है राजा मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है। झूठ बोलती हो? अरे रानी मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने क्या लिया इसमें? तेरी झोली में बकरे का मांस है। झूठ बोलती हो? रानी ने बड़ा कहा लेकिन नहीं, ये मेरी माँ का प्रसाद है जो भी कुछ है। राजा कहते झोली खोल। रानी कहती नहीं राजा चलो महलों में चलते, महलों में जा करके मैं झोली खोलूंगी। रानी को पता नहीं है राजा को आज कितना गुस्सा है, कितना क्रोध में है राजा। राजा को अति क्रोध आया। राजा ने गुस्से में आकर के झोली पर नंगी तलवार से वार किया, झोली कर दी। अब नीचे क्या देखा राजा ने? 5 प्रकार की मेवा पड़ी हुई है। ये देख करके राजा की आंख खुली की खुली रह गई। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने इसमें बकरे का मांस लिया के खून तो केसर रोली बन गया और हड्डी फूल मखाने हैं, बाकी बन गए गिरी छुआरे और इलायची दाने हैं। अब राजा का मन देख करके आंख खुली की खुली रह गई। रानी अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, तू तो बहुत बड़ी जादू करनी है। बकरा काटा गया, उसको तूने वहां जिंदा कर दिया। उसी बकरे का मांस तूने अपनी आंचल में लिया। अब उसको मैंने देखा, तूने उसे मेवा में परिवर्तित कर दिया। रानी वो तो बहुत बड़ी कलाकार है, बहुत बड़ी जादू करनी है। रानी कहते राजा मैं कोई जादू करनी नहीं, मैं कोई जादू वादू नहीं जानती, ये मेरी माँ का पंथ है। राजा कैसा तेरी माँ का पंथ है? रानी चल मैं तेरी माँ का पंथ देखूंगा। देख यहाँ छोटा सा बकरा काटा इन भीलों ने, मैं आज ही अपने प्रिय नील पदम घोड़े की गर्दन काटूंगा, फिर मैं देखूंगा तेरी माँ कैसे मेरे घोड़े को जिंदा करने के लिए आएगी, कैसे उस घोड़े के मांस को मेवा में परिवर्तित करेगी। चल मैं तेरी मैया का पंथ ही दिखा दूँ मुझे। चल महलों में। नंगी तलवार हाथ में लिए हुए हैं, रानी का हाथ पकड़ा और ले जा रहे महलों में। चल रानी। रानी पहुंच जाती है, कहती है राजा अभी भी मान जाओ, माँ की परीक्षा मत लो, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे।
लेकिन राजा अपनी जिद में है, क्रोध में है, अहंकार में है। राजा को सतबुद्धि देने की बड़ी कोशिश की। रानी कहती है राजा को सतबुद्धि दे मेरी मैया, लेकिन राजा को सतबुद्धि नहीं आती। राजा ने अपनी, तुमने बेजुबान घोड़े को मार दिया राजा, अगर इस माँ का पंथ देखना ही चाहते हो राजा, अपने इकलौते पुत्र को उड़ाओ, बेटे को उड़ाओ, उसकी गर्दन उड़ाओ, उसके टुकड़े टुकड़े करो, तब मेरी माँ का पंथ देख पाओगे राजा। तुमने बेजुबान घोड़े को मार दिया। अब राजा क्रोध में है, गुस्से में, अहंकार में है। राजा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राजा ने अपने बेटे को आवाज दी। पुत्र ने आकर के देसी पिता को दंडवत होकर के प्रणाम किया। राजा ने जो हाल अपने घोड़े का किया, वही हाल अपने बेटे का कर दिया। एक ही बार में रंगी तलवार से डरते गर्दन अलग कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। रानी कहती राजा भी एक पतीले में डाल दे, चूल्हे पर रख दे। चूल्हे पर रख दिया पतीले में डाल करके। अब रानी कहती है राजा इसके नीचे आग जलाओ। राजा कहते नहीं रानी,